नमस्कार आदाब। आज हम लोग बात करेंगे आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के बारे में। काफी यूनिवर्सिटीज में इसको केवल बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी पढ़ाया जाता है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं माय डियर फ्रेंड, जो आपका ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के लिए एग्जैक्ट आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी और 2024-25 के सेशन के अकॉर्डिंग क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितनी यूनिट पढ़नी है, हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। प्लस में हम लोग बात करेंगे एग्जैक्टली इस सब्जेक्ट के लिए आप लोग कौन सी किताबों को फॉलो कर सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट ऑथर्स है, कौन कौन सी बेस्ट पब्लिकेशन है, कौन कौन सी बेस्ट किताबें हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत बेहतरीन है, जिनको केवल आप लोग सेल्फ स्टडी करके भी सब्जेक्ट को बना सकते हो। एंड फाइनली मैं आपको दूंगा सॉल्यूशन, एग्जैक्टली एक चैनल जिससे आप लोग पढ़ करके आप इस सब्जेक्ट में आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। ये तमाम अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो इन सब की मालूमात आपको यहाँ पे इस सेशन में मिलेगी, तो आप लोग बने रहे लास्ट तक। उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आपको मिलता है सिर्फ इसी चैनल पे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सब्जेक्ट है ये अलग अलग दो नामों से जाना जाता है। कहीं पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, कहीं पे इसको केवल बिजनेस मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये जो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आप लोग कौन सी बेहतरीन किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी पुस्तकें हैं, कौन सी बुक्स हैं जिनको आप लोग परचेज कर सकते हैं, ये आपका एक मेजर सवाल रहता है। तो मैं यहाँ पे आपको 3 ऐसे ऑप्शन प्रोवाइड करने वाला हूं जिनमें से आपको जो अच्छा लगता है आप लोग वो किताब खरीद लीजिए। ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, किसी भी बुक का लिंक मैं आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा। आप लोग जहां से चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगी किताबें, वहां से खरीद सकते हैं। प्लस में मैं आपको अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन भी दूंगा कि कौन सी किताब मैं प्रीफर करता हूं, कौन सी किताबों से हम लोग आपको पढ़ाते हैं, आपके नोट्स तैयार किए जाते हैं। आप सभी को पता है जितना भी कंटेंट मैंने अपने चैनल पे डाला है, बिल्कुल 1 महीना पुराना हमारा चैनल है, उसमें जितना भी कंटेंट पढ़ाया है उस सब की पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है। और ये पीडीएफ बहुत बेहतरीन कंटेंट आज तक माना जा रहा है, जैसा कि अभी 1 महीने में रिस्पांस मिला है। तो कहां से तैयार होता है वो किताब भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 किताबें माय डियर फ्रेंड्स यहां पे जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी, आज फिर से बात कर रहा हूं। अगर आप लोग मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप इस किताब को पढ़िए जिसका नाम है मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी। वन ऑफ द बेहतरीन किताबों में से ये आती है, वन ऑफ द बेस्ट जो आपके मैनेजमेंट गुरु है उन्होंने इसको लिखा है, पीटर एफ ड्रिक्स के नाम से आपको किताब मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं है? ये किताब वन ऑफ द बेस्ट बुक है। ठीक है, अगर आप लोग मैनेजमेंट को बहुत गहराई से समझना चाहते हैं ना तो डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हैं। मैंने पर्सनली इस किताब को पढ़ा हुआ है, दैट्स व्हाई मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूं। आगे अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैक्सिमम जो टीचर हैं, जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग्स आपको ये आपकी जो बीबीए बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स पढ़ाते हैं जहां पे मैनेजमेंट आप लोग पढ़ते हो, उस किताब का नाम है एसेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट। आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, जो आपका ये सबसे बड़ा पब्लिकेशन, वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशन आता है एमसी ग्रू हिल्स के नाम से। इसकी किताबें काफी बेहतरीन होती हैं, तो आप लोग इस किताब को भी खरीद सकते हैं। हालांकि कुछ टीचर इसको रिकमेंड करते हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन में ये नहीं रहेगी, क्योंकि उतना डिटेल में, उतने बेहतरीन विजुअल्स कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू मी नहीं है। माइंड मार्क माय वर्ड्स, दिस इज माय पर्सनल रिकमेंडेशन। मेरे को जैसा लगा वो बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आगे अगर आप लोग बात करते हो, मेरी सबसे फेवरेट टैक्समैन की है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजमेंट, आभा माथुर। आभा माथुर ये पूरा नाम नहीं है इनका, इनको बोला जाता है प्रोफेसर सीए आभा माथुर। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। इन्होंने इस किताब को बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है और टैक्समैन वन ऑफ द रेपुटेड पब्लिकेशन है। अगर लॉ की बात करें और मैनेजमेंट की बात करें तो इनकी किताबों का जो कंटेंट है नेक्स्ट लेवल, विजुअल्स नेक्स्ट लेवल। आप लोग डेफिनेटली अगर मेरे को कहें कि अगर आप लोग कि सर आप कौन सी किताब रिकमेंड करना चाहेंगे, तो मैं आपको पीटर एफ की जो आपकी मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी और आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट आपको डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहूंगा, क्योंकि ये बेहतरीन किताबें हैं। पीटर एफ वाली किताब अभी मेरे पास
स्टूडियो में अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैं आई एम नॉट एबल टू शो यू। लेकिन ये वाली जो किताब है ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल फ्रेश कॉपी है, आप लोग देख लीजिए। ये फ्रेश कॉपी अभी रिसेंटली मेरे को 1 या 2 दिन पहले मिली है, ठीक है। इसका टाइटल देख लीजिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, प्रोफेसर सीए आभा माथुर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स, सत्यवती कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ द दिल्ली, डीयू की यूनिवर्सिटी का अकॉर्डिंग जो आपका सत्यवती कॉलेज आता है वहां पे ये आपकी प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की। क्लियर है? ये किताब मंगवाने का एक ही रीजन है कि इसी चैनल पे, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी की रिकमेंडेशन के ऊपर, आप सभी की डिमांड के ऊपर मैं वो सारे सब्जेक्ट्स लेके आता हूं और कोशिश कर रहा हूं सभी को डिटेल में पढ़ाने की, ताकि आप लोगों को एक सिस्टमैटिक वे में हायर एजुकेशन की जो आपका कंटेंट है एक ही जगह मिल जाए। तो बहुत जल्द 1 या 2 दिन में मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपकी प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाला हूं। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग डेफिनेटली मैनेजमेंट चैलेंज फॉर द 21st सेंचुरी खरीद सकते हैं, या फिर टैक्समैन की डॉक्टर आभा माथुर की ये किताब खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी एसेंशियल ऑफ द मैनेजमेंट है, या आपको लगता है कि एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट इज गुड फॉर मी, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आप इसके लिए जा सकते हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद मैं ऐसा करता हूं आप लोगों का जो डाउट था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लिए, इसके लिए कि एग्जैक्टली कौन सी किताब हमें खरीदनी है, इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे बोला सर हमको किताब खरीदनी ही नहीं है, तो उनके लिए एक सॉल्यूशन है, ये जो प्लेलिस्ट आपके सामने आने वाली है, जिस चैनल पे आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और इस प्लेलिस्ट की जो भी वीडियो आप लोग देखें, अगर आप लोग उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उस प्रीमियम कंटेंट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे आज जो ये आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है, ये प्रेजेंटेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, आप लोग डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर पाएंगे और एंजॉय कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको कोई किताब भी खरीदने की जरूरत माय डियर फ्रेंड्स नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपके नोट्स से रिलेटेड, आपकी किताब से रिलेटेड आपके तमाम डाउट, ऐसा मैं समझता हूं कि क्लियर हो गए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड जो आप लोग कहते हो 2024-25 के सेशन के अकॉर्डिंग। देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ चैप्टर ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये डिस्क्लेमर है। हो सकता है कि 1-2 चैप्टर आपकी यूनिवर्सिटी में ज्यादा हो या 1-2 चैप्टर कम हो, या ऐसा भी हो सकता है आपका ऑर्डर मैटर करता है। ये वो चैप्टर जो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे पढ़ा रहा हूँ आपको, हो सकता है वो वहां पे दूसरे तीसरे है, उसका ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है। ये छोटा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन एट मोस्ट अप्रोक्सीमेट 80 to 90% सिलेबस आपका हर यूनिवर्सिटी में सेम रहने वाला है। सबसे पहली जो यूनिट आती है, अब यूनिट चेंज हो सकती है, ये पहली यूनिट में हो सकता है आपके यहाँ पे कुछ और पढ़ाया जा रहा हो। अब पहली जो यूनिट है उसमें देखिए क्या पढ़ना है आपको बिजनेस के बारे में पढ़ना है, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं पढ़ना है, आपको किसके बारे में पढ़ना है, बिजनेस के बारे में पढ़ना है, जो आप लोग डेफिनेटली ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। बिजनेस के बारे में पढ़ना है, जहां पे कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं, उसके नेचर एंड स्पेक्ट्रम को पढ़ना है, बिजनेस के एक्टिविटीज को पढ़ना है, बिजनेस सिस्टम्स को पढ़ना है, और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ना है। अगर आप लोग ये सारा पढ़ पाए तो आपका पहला यूनिट माय डियर फ्रेंड्स कवर हो जाएगा। सेकंड यूनिट की बात करूं, या अगला चैप्टर है, इसमें आपकी शुरुआत होती है किसकी, आपकी मैनेजमेंट की। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द मैनेजमेंट की बात होगी, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझोगे, नेचर, प्रोसेस एंड द सिग्निफिकेंस आप लोग समझने वाले हो। आगे बात करोगे आप लोग डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट कैसे किया जाता है थ्रू आउट द क्लासिकल एंड द नियो क्लासिकल सिस्टम। ध्यान से समझ लीजिए, क्लासिकल और नियो क्लासिकल सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड किया गया, दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है कॉन्टीजेंसी अप्रोच, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है, ये आपका अगला यूनिट रहने वाला भी। ये काफी चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है, अलग अलग चैप्टर के नाम से आपको अपने सिलेबस में देखने को मिलेगा, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होना, सिर्फ आप लोग ये नोट कर लीजिए कि आपके सिलेबस में है क्या क्या, ठीक है। यूनिट, आपकी यूनिट चेंज हो सकती है लेकिन सिलेबस चेंज नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करता हूं मैं यूनिट 3 की, ध्यान से देख लीजिए। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, आपका मेजर जो डिस्कशन रहेगा वो प्लानिंग के ऊपर रहेगा। प्लानिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं, प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस आपको समझना है, मैनेजमेंट बाय द ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट प्लानिंग, एंड आगे हम पढ़ेंगे स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। ये तमाम चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। लास्ट एंड फाइनल जो यूनिट आपकी रहने वाली है, वहां पे प्लानिंग के बाद आप लोग पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा प्लानिंग के बाद क्या पढ़ा, डिसीजन मेकिंग पढ़ा, यहाँ पे आप लोग क्या पढ़ोगे, सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग, कॉन्सेप्ट, नेचर, प्रोसेस एंड द सिग्निफिकेंस। आगे आप लोग पढ़ोगे अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, सेंट्रलाइजेशन एंड द डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंट, ये क्या है, डिपार्टमेंटेशन, फॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपका कौन सा यूनिट रहने वाला है, ये आपका चौथा यूनिट रहने वाला है, क्लियर है। तो ये आपका सिलेबस है माय डियर फ्रेंड्स। अब यूनिट बदल
बदल सकती है। सिलेबस जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ, जैसे बिजनेस कॉन्सेप्ट, नेचर, स्ट्रक्चर, ये सारी बातें होगी ना, ये सब आपको सेम मिलेगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा फोकस करना, सिलेबस आपका सेम रहेगा। हो सकता है यूनिट ऊपर नीचे हो जाए, कहीं पे पहली यूनिट में हो, कहीं पे दूसरी में हो, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 5-5 यूनिट भी होती है, लेकिन ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज में आपको 4 यूनिट देखने को मिलती है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, आपके जितने भी डाउट्स थे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने जितने भी मैक्सिमम फ्रेंड्स है या जितने भी ग्रुप्स में आप लोग हो, या आपको जहां पे भी मेरी हेल्प करने का मतलब एक तरीके से इंटेंशन हो कि सर ने इतनी मेहनत की, तो डेफिनेटली एक लाइक एक शेयर तो बनता है। और फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।